सर जो हमने हम्म, सर जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी सुपरपोजिशन, उसमें भी सेम यही पढ़ा था कि अलग अलग मतलब अलग अलग पोजीशंस होती हैं सर, उसमें मतलब वो निकालनी होती है हमें। जैसे आपने देखा था सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस, यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जैसे कोई एक चार्ज रखा हुआ है, उसके पास में ये कोई Q1 चार्ज है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये कोई Q चार्ज है। ये तीनों चार्ज मिलके इस फोर्स पे कितना फोर्स लगाएंगे, उसके लिए क्या करते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम मतलब Q1 Q के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, Q2 कितना लगा रहा है ऐसे करके, Q3 कितना लगा रहा है ऐसे करके, तीनों का वेक्टर सम करते थे। करते थे कि नहीं? यस सर। यही इसी टाइप का सुपरपोजिशन मतलब एडिशन। दो वेव्स जा रही होंगी अलग अलग लहराते हुए, अलग अलग लहराते हुए जा रही होगी, उन दोनों वेव्स को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा वो करना है। तब एक कंबाइंड वेव बनानी है, दो वेव से एक कंबाइंड वेव जब बनेगी वो कैसी बनेगी उसके बारे में पढ़ना है। हमारी बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखो, एक तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हो। सबसे पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कैप्सुलर थ्योरी द लाइट वेव मूव्स इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, टिनी पार्टिकल्स, टिनी पार्टिकल्स। आपको याद हो तो एक मोमबत्ती थी, मान लो एक मोमबत्ती है कोई ऐसे करके, तो इससे टिनी पार्टिकल्स इस फॉर्म में लाइट जा रही थी अकॉर्डिंग टू न्यूटन बाबा। जा रही थी ऐसे लाइट, यस सर। और इन टिनी पार्टिकल्स को क्या बोलते थे, क्या बोलते थे इन टिनी पार्टिकल्स को? कॉर्पस्कल्स। कैप्सूकल्स। ठीक है, अब जरा ये देखो, हाइजन वेव थ्योरी में जो लाइट ट्रेवल करती थी वो किस फॉर्म में करती थी अकॉर्डिंग टू हाइजनबर्ग, हाइजन वेव? सो वेव फ्रंट की फॉर्म में, वेव फ्रंट के फॉर्म में, यस। किस फॉर्म में? फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के फॉर्म। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो जरा, एवरी पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स लाइक अ सेकेंडरी पॉइंट सोर्स, डी ऑप्शन। सेकेंडरी पॉइंट सोर्स, यस एब्सोल्युटली करेक्ट बोला आपने, सेकेंडरी पॉइंट सोर्स। क्योंकि आपको याद हो, अगर मान लो ये मेरा सन का एग्जांपल ले लूं मैं, तो यहां से जब लाइट सोर्स जा रहे होंगे तो यहाँ पे मान लो पॉइंट्स हैं कुछ, इन पॉइंट्स को क्या बोलते थे हम? सेकेंडरी लाइट सोर्स, क्योंकि यहां से ये कुछ वेव्स निकालते थे ओनली वन डायरेक्शन में, यस सर। ऐसे करके कुछ वेव्स निकालते थे। तो इस ये कैसे बिहेव करता, इसको हम क्या बोलते थे? वेवलेट, वेवलेट, इसको हम वेवलेट बोलते थे। और ये बिहेव करता था एज अ सेकेंडरी पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स। प्राइमरी ये था, ये प्राइमरी था। अच्छा, मैं इस लाइन को पूछूं तो ये क्या होगा, ये लाइन क्या है? सो प्राइमरी प्राइमरी वेव फ्रंट क्या थी? प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट। क्लियर है? यस सर। अब हम आते हैं मेन कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पे आते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में मैंने माना कि मान लो कोई एक, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है जो कि उस पॉइंट से कोई वेव पास हो रही है, और ये पॉइंट इतना हल्का है कि जैसे जैसे वेव चलती है ना,
वैसे वैसे ये पॉइंट चलता है। जैसे मान लो कि ये वेव आई, ये कैसे मूव करेगा, ऊपर जाएगा पहले नीचे जाएगा, क्योंकि वेव पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे जा रही है। अब जैसे ही ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, इस वेव के अकॉर्डिंग ये वेव कह रही है पहले तुम ऊपर जाओ फिर नीचे जाओ। इस पॉइंट से अगर पास हो रही वेव के अकॉर्डिंग ये पहले ऊपर जाएगा और फिर जीरो पे आएगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा, फिर जीरो पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो ऐसे करके मोशन करता है। तो इस वेव का मान लो एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड मान लिया हमने A1 है। अब इसका जैसे ही A1 है तो देखो जरा इस पॉइंट की मोशन देखो, तो पहले ऊपर जाएगा, जीरो होगी वेलोसिटी, फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर डाउनवर्ड जाएगा क्योंकि नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव A1, फिर ऊपर जाएगा। तो ये हो गई एक वेव के बारे में। सिमिलरली अगर मान लो कोई दूसरी वेव हो, उसमें भी पॉइंट है P और उसका एम्पलीट्यूड है क्या, सेम पॉइंट है, मान लो सेम पॉइंट है, इसका एम्पलीट्यूड है 8। अब A1 मान लो आपका है कितना 5 सेंटीमीटर और A2 मान लो आपका है 3 सेंटीमीटर। तो जब ये दोनों वेव को मैं मिलाऊंगा तो ये किसकी बात मानेगा पॉइंट, P पॉइंट, A1 की या A2 की? ये तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। A1 बोल रहा है 5 सेंटीमीटर ऊपर चलो, A2 बोल रहा है 3 सेंटीमीटर ऊपर चलो, तो किसकी बात मानेगा ये? किसी की नहीं मानेगा। बोलेगा भैया तुम दोनों लोगों को ऐड कर देता हूं, दोनों के बराबर चला जाता हूं ना, दोनों की बात मान लेता हूं। यस सर। A1 बोल रहा है 5 मीटर ऊपर जाओ, 5 सेंटीमीटर ऊपर जाओ, A2 बोल रहा है 3 सेंटीमीटर ऊपर जाओ। तो जब वेव को मिक्स करेंगे, कब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का फेज सेम है, सेम टाइम पे दोनों, ये दोनों A1 P पॉइंट है ना, दोनों सेम टाइम पे आ रही हैं। P पॉइंट पे दोनों सेम टाइम पे ऊपर की तरफ जा रही है, दोनों सेम टाइम पे जीरो हो रही है, सेम टाइम पे नीचे आ रही है। इनको क्या बोलते हैं, सेम फेज है। नाउ इफ बोथ द वेव्स साइमल्टेनियसली अराइव एट पॉइंट P पॉइंट पे अगर दोनों वेव्स सेम टाइम पे ऊपर आए, मतलब आएंगी दोनों P पॉइंट पे आएंगी, तभी ऐसा पॉसिबल है। यस सर। तो इसको हम बोलते हैं सेम फेज। क्या बोलते हैं, सेम फेज। तो जैसे ही ये यहाँ पे गया तो हमारी, जैसे मान लो ये हमारी पहली वेव है A1 एम्पलीट्यूड की। सिमिलरली एक और वेव बनी जो कि A2 एम्पलीट्यूड की है। अब जब दोनों को मिक्स किया हमने, दोनों को कंबाइंड किया, तो हमारा P पॉइंट बड़ा कंफ्यूज, P पॉइंट कह रहा है भैया किसकी बात मानूं मैं, A1 वाले की बात मानूं या A2 वाले की? क्योंकि A1 वाले की बात मानता हूं तो A2 वाला मारेगा, A2 की बात मानता हूं तो A1 मारेगा। तो उसने क्या किया, स्मार्ट आंसर किया उसने, दोनों की बात मान। उसने बोला भाई मैं एक रिजल्टेंट वेव बनाऊंगा, मैं एक रिजल्टेंट वेव के अकॉर्डिंग मूव करूंगा जिसमें कि दोनों के एम्पलीट्यूड को ऐड कर दूंगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम फेज में। इसको हम बोलेंगे सेम फेज। सेम फेज का मतलब है सेम टाइम पे दोनों के दोनों ऊपर जा रहे हैं, दोनों के दोनों ऊपर जा रहे हैं। अभी एक और केस पढ़ेंगे हम जिसमें सेम टाइम पे एक ऊपर जा रहा होगा एक नीचे जा रहा होगा। तो यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड कोई बताएगा कितना होगा एम्पलीट्यूड इसका? A1 प्लस A2 होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। A1 प्लस A2 होगा इसका amplitude। क्योंकि इसने क्या किया, फर्स्ट वेव, इसको मैं फर्स्ट वेव मान लेता हूँ, इसको सेकंड वेव मान लेता हूँ, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड ऐड कर दिया तो दोनों का। और अभी वो आगे चीज पढ़े, कोहेरेंट वाली आगे चीजें पढ़ेंगे। तो यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है आपका, ये है A1 प्लस A2। ठीक है। सिमिलरली हम क्या देखने वाले हैं, अपोजिट फेज का देख लो। अगर मैं देखूं कि सेम टाइम पे मेरी ये 1 वाली रे है वो ऊपर जा रही है और 2 वाली रे नीचे नीचे की तरफ आ रही है, अब क्या होगा, आपको बता सकता है क्या हो सकता है? पर A1 माइनस A2। यस, किसने बताया ये? प्रीति। क्या नाम है? प्रीति। वेल डन प्रीति, वेल डन, बहुत अच्छा, वेल डन। देखो प्रीति के रेस्पॉन्स किया करो। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि अगर आप गलत रेस्पॉन्स करते टाइम गलत बोल देते हो, क्या मैं कुछ बोलता हूं कभी?
बताओ, कभी भी सर कभी नहीं बोलता ना कि बेटा आपने गलत किया है, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, ऐसा ये मत करो, तुम पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते, कभी नहीं बोला होगा, कभी नहीं। लेकिन फिर भी आप रेस्पॉन्स करने से पता नहीं क्यों डरते हो। ऐसे टीचर आपको मिले ना, अभी स्कूल में करके देख लेना कभी गलत आंसर, स्कूल में पता चल जाएगा। टीचर इंसल्ट मार देते हैं, बोल देते हैं टीचर तो कुछ पढ़ लिया करो। एटलीस्ट गलत आंसर, भले ही आपने गलत आंसर दिया, कोई बात नहीं ना, आपने ट्राई किया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने गलत आंसर दिया, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने ट्राई किया। इसीलिए हमेशा ट्राई करते रहा। जरूरी नहीं कि हमेशा आप सही आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत दे दे तो क्या दिक्कत है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं मिल रही है, मैं नेगेटिव में नहीं देता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप करेक्ट आंसर दोगे आपको प्लस के 4 दूंगा, और अगर आप इनकरेक्ट आंसर दोगे तो माइनस के 4 दूंगा, माइनस के 1 दूंगा, सॉरी। नहीं बोलता, क्या दिक्कत है। जो भी समझ में आया करे, गलत सही जो भी आ रहा है माइंड में, जब मैं पूछ रहा हूं रेस्पॉन्स किया बस। उससे आसान तरीका आपको किसी भी टॉपिक को समझने का और कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि होता क्या है, जब आप आराम से सिर्फ स्क्रीन के सामने ऐसे बैठे रहते हो, ऐसे बैठे हो, आराम से बैठे हो, कोई भी म्यूट अनम्यूट बोलना कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तो आपको हल्की हल्की नींद में पहुंच जाते हो आप। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि क्लास में भी सो जाते हैं वो लोग, रियल एक्चुअल में बताना। क्योंकि मैं इससे कुछ प्रूफ करना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। आपका कोई ऐसा नहीं है कि कुछ मैं बोलूंगा कि क्यों सो जाते हो, क्यों नहीं बोलते हो, क्यों नहीं सोते हो, या फिर क्यों सो जाते हो, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, डोंट वरी। कोई है ऐसा जिसको हल्की फुल्की झपकी आ जाती हो? नो सर। नो सर। आती तो होगी किसी न किसी को, बट कोई बता नहीं रहा है। सर अब स्कूल में ऐसा होता है। हाँ, स्कूल में मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं पे है। स्कूल में भी हो जाता, मुझे तो हो जाता था ऐसा, मेरे को तो हो जाता था ऐसा। अब देखो, हाँ, अब आई ना बात, ये हुई ना बात काफी बच्चों की, देखो कितने हैंड रेज हुए, 15-16 बच्चों के हैंड रेज हो गए। तो यही रीजन होता है, अगर आप उसी क्लास में रेस्पॉन्स करने लग जाओ, उसी क्लास में रेस्पॉन्स करने लग जाओ ना, बोर्ड पे जब आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, उसी टाइम पे कुछ भी बोलने या पूछने कुछ भी लग जाओगे ना, तो फिर आपको नींद नहीं आएगी, नींद आ ही नहीं सकती। वो तो लाइव था, और ये कैमरे के सामने वीडियो मतलब मोबाइल के सामने बैठ के, तो ये कंसंट्रेशन बनाना और ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए रेस्पॉन्स करते रहा करो क्लास में हमेशा। जैसे पूछ रहा हूँ क्लियर है नहीं क्लियर है, माइक अनम्यूट करके बोल दिया करो सब लोग। एक दो बच्चे बोलते, 2 या 3 या 4 बच्चे बोलते हैं हाँ सर क्लियर है, उन्हीं के बेस पे आगे बढ़ना पड़ता है। बच्चे हैं हमारे 45। यस सर। तो ऐसा मत किया करो ना, रेस्पॉन्स किया करो क्लास, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में, पढ़ाने में तभी मजा आता है। मुझे भी लगता है हाँ मैं कुछ जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जब कोई बोलता नहीं, ऐसा लगता है पता नहीं क्या किसको पढ़ा रहा हूँ, नहीं पता चलता ना। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब टॉपिक पे आते हैं, काफी काफी भटक गए। तो हमारा क्या था, अभी हमने सेम फेस वाला देखा कि जिस टाइम पे पी पॉइंट पे दोनों सेम टाइम पे आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट वाली वेव ऊपर जाना चाह रही है और सेकंड वाली वेव नीचे जाना चाह रही है। जब हमने दोनों को कंबाइंड किया, दोनों को कंबाइंड किया जाओ, तो भाई इस पी पॉइंट के लिए, तो देखो फर्स्ट वेव क्या आ रही है, तो इस पी पॉइंट को बोल रही है भैया तुम ऊपर जाओ। सेकंड वेव बोल रही है नहीं तुम नीचे की तरफ आओ। किसकी बात माने बेचारा पी तो कंफ्यूज है। पी क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। वो खुद सोच रहा है भाई मैं किसकी बात मानूं, किसी की मानूं या ना मानूं। यस। तो होगा क्या, जैसे ही आप पी को देखोगे, ऊपर A1 है नीचे A1 A2 है, तो दोनों के डिफरेंस की तरफ मूव करेगा। ये क्या करेगा, दोनों के डिफरेंस की तरफ। ये बोलेगा भाई मैं किसी की बात नहीं मान रहा, मैं मानूंगा रिजल्टेंट वेव बना रहा हूं एक मैं अपनी खुद की, जो कि ऐसे होगी। अब इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा, कोई बताएगा? इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। नहीं नहीं, कितना होगा, कितना एम फॉर्मूले में A1 माइनस A2। A1 माइनस A2, बिल्कुल A1 माइनस A2, एग्जैक्टली करेक्ट बोला बेटा।
A1 माइनस A2। क्यों? क्योंकि एक ऊपर खींच रहा है, एक नीचे की तरफ खींच रहा है, तो क्या दोनों का डिफरेंस होगा जो फाइनल वेव बनेगी? Yes, Yes, sir. क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. अब दोनों का जरा एक साथ देख लेते हैं। जो हमारा सेम फेज था उसमें एम्पलीट्यूड क्या आ रहा था, A1 प्लस A2, और जो हमारा अपोजिट फेज था उसमें एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, A1 माइनस A2। एक्चुअली में अब हम पढ़ते हैं सुपर पोजिशन होता क्या। दिस कंसेप्ट ऑफ फिनोमिना इज मोर देन टू वेव्स आर साइमल्टेनियसली अराइव एट अ पॉइंट। देखो ये फॉर फिनोमिना सिर्फ और सिर्फ दो वेव्स के लिए नहीं है, मोर देन टू वेव्स को भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन उसमें एक ही कंडीशन है, किसी एक पॉइंट को जिस पे कंसीडर कर रहे हो उस पॉइंट पे वो सारी की सारी वेव सेम टाइम पे आनी चाहिए, सेम टाइम पे आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी मान लो पी पॉइंट ले लिया, कोई थर्ड वेव आपने ली और मैं अभी कैलकुलेशन कर रहा हूं, मेरे कैलकुलेशन करने के 2 मिनट बाद वो वेव आई, आप बोलो सर इसकी भी कैलकुलेशन कर दो, तो 2 मिनट बाद तुम पहले तो कैलकुलेशन कर चुका ना उसकी, तो कैलकुलेशन सही नहीं होगी। सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे आनी चाहिए वेव, चाहे अगर 50 वेव होती हैं सेम फेज में, मान लो 50 वेव हो जाएंगी, या मान लो 4 वेव है, चलो छोड़ो, 4 वेव अगर सेम फेज में है तो मैं उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, ए इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। सिमिलरली अगर अपोजिट वेव में आ रही है, अपोजिट फेज में आ रही है, तो अपोजिट में भी आएंगी 4 वेव, तो उनमें 2 प्लस की होंगी, 2 नेगेटिव की होंगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. जो अपवर्ड जा रही होगी जिस टाइम पे उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो उसी टाइम पे डाउनवर्ड जा रही होगी उसको नेगेटिव लेंगे। Yes, यस sir. और नो? Yes, yes, sir. Yes, sir. To get the resultant wave is called superposition। हमारी बात समझे सुपरपोजिशन का फंडा? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं करेगा, मैं पोल लॉन्च करूंगा, पोल में आंसर करोगे। पोल लॉन्च करूंगा, अभी जस्ट वेट। पोल में सब लोग रेस्पॉन्स करोगे, ठीक है? Yes, sir. देखो पोल दिख रहा होगा, पोल लॉन्च हो चुका है, Yes, sir. Okay. जरा देखो। Sir, done. ठीक है, अब सिर्फ आंसर करो, पोल में आंसर करो सब लोग, पोल में आंसर कर दो। मुझे यहाँ पे थम्स अप करते जाओ, डन बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ थम्स अप कर दो बस। अभी फिर भी अभी काफी कम लोगों ने रेस्पॉन्स किया है, काफी कम लोगों ने, जल्दी करो। सेवनटीन पीपल्स ने आंसर किया है अभी। नाइनटीन। देखो कुछ लोगों ने आंसर में ऑप्शन सी किया है, कुछ लोगों ने ऑप्शन ए किया है। हाँ ये शुक्र है कि बी और डी किसी ने नहीं किया है। इतनी मेहरबानी कर दी आपने, 20 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 15 बच्चों ने सही किया है और 5 बच्चों ने ही गलत किया है। कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई होगी शायद आपको। ठीक है, देखो, when two waves superimpose in same phase, वर्ड को याद रखो, याद देखो यार ध्यान से, सेम फेज। सेम फेज, सेम फेज का मतलब क्या है कि जैसे मेरी वेव मान लो, एक वेव ऐसे है तो जिस टाइम पे ऊपर जा रही है उसी टाइम पे दूसरी वाली भी ऊपर जाएगी, सेम टाइम पे ऊपर जा रही है। ये मेरी मान लो A1 है, ये मेरी A2 है। जब दोनों को कंबाइंड करोगे,
दोनों को जब कंबाइंड करोगे तो क्या आएगी? वो एक वेव A1 जो plus आएगी वो A2. ऐसी आएगी कि नहीं आएगी? A1 कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? A1 A1 plus A2 होगा कि नहीं? तो ऑप्शन E। A ऑप्शन। यस और नो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब यार इसका आंसर बताना, अभी हैंड रेस नहीं करना, वैसे आंसर नहीं बताना, पोल में ही आंसर करोगे यार। इतने इजी क्वेश्चन है ना ये, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अभी भी काफी कम बच्चों का रेस्पॉन्स आया। किसी को ऐसा है कि पोल दिख ना रहा हो? उसे दिख रहा है। जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है वो हैंड रेस कर सकते हैं, जिससे कि मेरी नजर में आ जाओगे हाँ भाई आपको पोल दिख नहीं रहा है इसीलिए आप आंसर नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो जो बच्चे रेस्पॉन्स करते हैं वो सारी डिटेल हमारे पास आती है कि इस बच्चे ने आंसर किया है, ये ऑप्शन आंसर किया है। तो जब आप रेस्पॉन्स नहीं करते हो और आप क्लास में आए हो तो आप सोच सकते हो थोड़ा सा हम सोचेंगे फिर आपके बारे में कि आप क्या कर रहे थे, खर्राटे मार रहे थे क्लास में अपना माइक म्यूट पे करके, क्योंकि मैं सुन ना लूं आपके खर्राटे। यही माना जाएगा ना, आप क्लास में हो, बोल भी नहीं रहे हो, बोलने के लिए भी मैंने मना कर दिया, चलो आपको बोलने में शर्म आती है कोई दिक्कत नहीं है, पोल पर रेस्पॉन्स कर दो, पोल पर तो कर सकते हो ना। Yes, sir. यस सर। देखो बड़ी मेहनत के बाद में अभी 20-21 बच्चों ने रेस्पॉन्स किया है। जब इतने बच्चे हैं तो रेस्पॉन्स तो आना चाहिए 35 बच्चों का कम से कम, कुछ तो पक्का सो रहे हैं इनमें। या फिर कुछ लोग ऐसा हो रहा है कि किचन में फोन रख के खाना बना रहा है, कोई कोई बर्तन साफ कर रहा है। और जो पढ़ रहे होंगे वो तो रेस्पॉन्स करेंगे गारंटीड। यही मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन पढ़ रहा है, इस रेस्पॉन्स से पता चल जाता है हमें कौन कौन पढ़ रहा है और कौन कौन सिर्फ काम कर रहा है या टीवी देख रहा है। ठीक है, तो काफी बच्चों का, अब तो हाँ 25 बच्चों का रेस्पॉन्स आ गया है, वेल डन। जिसमें से 20 बच्चों का आंसर करेक्ट है, 20 बच्चों का आंसर करेक्ट है, 26 में से 21 का करेक्ट है, चलो 21 का करेक्ट है। तो मैं अभी पोल को एंड कर रहा हूँ, 26 बच्चों का पोल एंड कर दिया। अब जरा इसका आंसर देखते हैं क्या है आंसर। आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अब भी हमने D. डेफिनेशन देखी थी, व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स अराइव्ड एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, सेम टाइम पे किसी एक पॉइंट पे आ रही हैं, टू गेट अ न्यू रिजल्टेंट वेव, किसी एक न्यू रिजल्टेंट वेव को पाने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? Superposition. आज की क्लास का मेन नाम ही यही है, सुपरपोजिशन। आज की क्लास का नाम ही यही है। यस सर। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं मैथमेटिकल फॉर्मेट। भाई अभी तो हमने क्या देखा, थ्योरेटिकल फॉर्मेट में देख लिया, अब जरा मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं कि क्या सीन है इसका, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। ये तो मैथमेटिक वो तो रही, डेफिनेशन रही। तो देखो अभी तक हमने क्या देखा था कि जो हम ऐड कर रहे थे क्या वो वेक्टर फॉर्म में ऐड कर रहे थे? क्योंकि जब मेरी अपोजिट डायरेक्शन में थी तो क्या मैं बोलूं मैंने पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया था? Yes, sir. यस सर। यस और नो? इसका मतलब यस हम क्या कर रहे थे, अगर अच्छा ठीक है वहां पे तो क्या था 90 डिग्री का फेज डिफरेंस था, सॉरी 180 डिग्री का, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस था कि एक ऊपर जा रही थी एक नीचे जा रही थी, तो हमने सिंपल माइनस कर दिया और ऐड कर दिया। जब सेम फेज में थी तो ऐड कर दिया, अपोजिट फेज में तो हमने माइनस कर दिया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरी दो वेव्स हैं जिनका फेज डिफरेंस मेरा कितना है 30 डिग्री है, क्या करोगे?
ना तो ऐड कर सकते हो ना माइनस कर सकते हो। यस उसके लिए आता है हमारा कौन सा फॉर्मूला, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको याद हो हमने एक वेक्टर वाला फॉर्मूला पढ़ा था। मान लो ये दो वेक्टर हैं, कोई ये पी वेक्टर है, ये क्यू Yes, वेक्टर के sir. बीच में थीटा एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता था अंडर रूट में A पी square plus स्क्वायर B square प्लस plus 2AB स्क्वायर theta. प्लस A square plus 2pq cos थीटा। तो ये क्या थे, Yes, sir. वेक्टर फॉर्म, वेक्टर सम होता है इनका। तो हम जो एम्पलीट्यूड्स को ऐड करते हैं वो एक्चुअली में क्या होता है, वेक्टर सम होता है। अच्छा वेक्टर सम होता है, तो हम फोकट में उस तरीके से क्यों कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो इजी था ना, सेम फेज और अपोजिट फेज सॉल्व करना इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि जब सेम फेज में होता है, जब सेम फेज में होता है तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, बस हम बताओ बच्चों, सेम फेज में थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा कि नहीं। और जब आप Yes, sir. अपोजिट फेज में होगी 180 degree. थीटा क्या होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना, देखो cos 0 की वैल्यू क्या होती है जरा बताओ, 1. 1 होती है, और cos 180 की -1. -1. -1। अब जरा इसको इस फॉर्मूले में 0 और 180, या फिर मैं बोलूं कि सेम फेज और अपोजिट फेज के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं क्या हम, जो हमने किया था पहले पहले जो हमने डायरेक्ट किया था, क्या उस इस फॉर्मूले में ये जो सेम फेज अपोजिट फेज की कंडीशन यूज करके वो फॉर्मूला आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, Yes, जो पहले हमने yes, डायरेक्ट sir. किया है, ये आना चाहिए। तो जरा उसको Yes. प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सुपरपोजिशन वेव, माना ये सेम फेज है अपोजिट फेज है, जरा बताओ। Same phase. सेम फेज है भाई, सेम फेज है तो हमारा क्या होगा, सेम फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 डिग्री। 0 degree. फेज डिफरेंस अगर मेरा 0 डिग्री है तो हम क्या करूंगा, दोनों से हम एक कॉमन वेव बनाना चाहेंगे। कॉमन वेव बनाएंगे तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, A1 प्लस A2। ये हमने डायरेक्ट पढ़ा था, हमने किससे पढ़ा था, डायरेक्ट पढ़ा था अपनी इमेजिनेशन से कि भैया ऐसा हो सकता है। लेकिन फॉर्मूले में आया, फॉर्मूला आया, फॉर्मूले से प्रूफ भी तो होना चाहिए कि भाई ये सही किया था हमने अभी तक, होना चाहिए कि नहीं। Yes, sir. तो उस फॉर्मूले की हेल्प से अब हम देखने वाले हैं कि एम्पलीट्यूड आपका A1 प्लस A2 आएगा। जरा देखो, ये हमारा फॉर्मूला है, A इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा। क्लियर है यहाँ तक फॉर्मूला। अब हम क्या करने वाले हैं, cos थीटा की जगह पे इसमें 0 पुट करने वाले हैं। 0 जैसे पुट करेंगे तो आप देखोगे cos थीटा की cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 हो जाएगा कि नहीं नेक्स्ट टर्म में। Yes, ये हमारा sir. वो है कि A1 एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव है, A2 एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव है, और थीटा क्या है आपका, फेज डिफरेंस 0 degree. तो जब आप देखोगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यूज करोगे तो हमारा A क्या हो जाएगा, 2A1 A2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. जैसे 2A1 A2 हुआ तो अच्छा एक बात तो, ये अंदर वाला कुछ दिख रहा है क्या, एक बात बताओ, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 सॉरी A square plus A1 A1 plus B का किसका फॉर्मूला है ये, A1 A plus B का whole प्लस, square. हाँ A प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हो, A1 प्लस A2। हमें पता है A प्लस बी का होल स्क्वायर मेरा होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, होता है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. हमारा क्या है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने बोला कि ये जो है हमारा भैया A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये जो स्क्वायर है इससे अंडर रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इससे अंडर रूट हट जाएगा। अब अंडर रूट हट गया तो हमारा क्या आ गया, A इक्वल टू A1 प्लस A2। यही हमने पहले यूज किया था कि नहीं। Yes, sir. यही यूज किया था, मतलब हमारा प्रूफ हो गया, कि जब हमारी सेम फेज में होंगी तो A इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस A। सिमिलरली हम क्या यूज करने वाले हैं, अपोजिट फेज के लिए। अपोजिट फेज की रेज ऐसी बनेगी कि जब P ऊपर जा रहा होगा पहली रेज में, पहली में अगर मेरा P ऊपर जा रहा होगा तो सेकंड में P नीचे जाएगा। Yes, sir. फेज डिफरेंस कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री फेज डिफरेंस होगा तो दोनों का कंबाइंड वेव्स बनाओगे ना, कंबाइंड वेव बनाओगे तो हमारी क्या बनेगी, रिजल्टेंट वेव छोटी बनेगी दोनों से, क्योंकि A1 चाहेगा मेरी तरफ चल, A2 चाहेगा मेरी तरफ चल, बेचारा P पॉइंट परेशान होके क्या करेगा, अपनी एक अलग से वेव बना लेगा
जो कि जिसका एम्पलीट्यूड दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल होगा। अब इसको प्रूफ करते हैं। देखो a1 प्लस a2 प्लस 2a1 a2 cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। अब ये a1 a2 क्या था, ये तो हम पहले ही पता है, Yes, sir. ये तो पता ही है। अब जरा एक चीज देखो, cos थीटा, थीटा की जगह cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos 180 की, सॉरी -1. cos 180 की वैल्यू क्या होगी, -1। अब देखो यहाँ पे वैल्यू जब -1 पुट करोगे आप, क्या आ जाएगी, जरा -1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे a इक्वल टू अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस हो गया Minus. माइनस माइनस a1 a1 प्लस माइनस a2 2a1. माइनस 2a1 a2, ये वो बचेगा a1 a2 cos 180, 180। इससे -1 आएगा, माइनस आगे आ गया। तो देखो ये अंदर वाला फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यस सर, Yes, sir. क्या होगा a स्क्वायर प्लस b प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा a माइनस बी यस का होल स्क्वायर। Yes, sir. ए होल स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो हमारा क्या आ गया, a इक्वल टू A a minus माइनस B. बी, A1. a1 माइनस a2, सॉरी। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, अब जरा एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। अभी कोई भी आंसर नहीं करेगा, कोई भी आंसर नहीं करेगा, आंसर यू हैव टू आंसर ओनली इन पोल। यस सर। दोबारा से डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और पोल लॉन्च, आंसर करो पोल में। काफी कम लोगों का रेस्पॉन्स आया है अभी, 15 बच्चों का रेस्पॉन्स आया है अभी। व्हाट अबाउट अदर्स? सो रहे हैं, नींद नहीं खुली अभी, लेजी पर्सन्स, नींद नहीं खुली। अगर आपका खाना बन गया हो तो बेटा रेस्पॉन्स कर दो, किचन में खड़े खड़े ही रेस्पॉन्स कर दो, बेड पर लेटे लेटे ही रेस्पॉन्स कर दो कुछ लोग। पक्का आधे बच्चे रेस्पॉन्स कर रहे हैं, मतलब आधे बच्चे तो सो के क्लास ले रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। सभी बच्चे रेस्पॉन्स करने लग जाए तो मान लूंगा कि हाँ भाई सब लोग बैठ के क्लास ले रहे हैं। इतने इजी क्वेश्चन पर आप रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो तो फिर किस पे करोगे? हलवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ही नहीं, इसको तो क्वेश्चन बोलना ही नहीं चाहिए, हलवा है ये तो। Yes, sir. Yes, sir. बहुत इजी है। इस हलवे को भी 16 बच्चों ने करेक्ट किया है और 6 बच्चों ने हलवा भी गलत कर दिया है, 22 बच्चों ने भी आंसर किया है और उसमें से कुछ बच्चों ने हलवा भी गलत कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं, बट हो सकता है कि आपको कोई कंफ्यूजन होगी। 23 बच्चों ने किया। चलो एंड करता हूँ पोल को अभी मैं, क्योंकि ज्यादा इतना टाइम नहीं है कि और ज्यादा वेट किया जाए। देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वेक्टर। अभी आपको याद हो हमने सुपर पोजिशन में यूज किया था, एक हमारा पी वेक्टर था, एक कोई क्यू वेक्टर है, इन दोनों के बीच में मेरा एंगल थीटा है, तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। cos थीटा। तो ये किस चैप्टर में पढ़ा था हमने, वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, या फिर Yes, मैं इसको sir. क्या बोलता था, वेक्टर सम बोलता, वेक्टर सम। Yes, sir. वेक्टर सम या फिर और वेक्टर एडिशन। भाई इसी के बेस पे तो हमारा ये फॉर्मूला आया था, इक्वल टू अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2ab2a1 cos थीटा, a1 सॉरी ab लिख दिया मैंने, a1 और a2। a1 a2 cos थीटा। यस सर। इनका गलत हुआ, हमको क्लियर समझ में आया कि वेक्टर एडिशन क्यों लगाया है आंसर।
ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को आंसर करो, सॉल्व करो इसको, इसको भी उसी में करना है, पोल पे ही पोल लॉन्च करता हूं, पोल लॉन्च हो चुका है, पोल लॉन्च हो चुका है, आंसर करो जरा। फॉर्मेट वही अब यूज करना है कि पहले गिवन डाटा लिखो, उसके बाद फॉर्मूला कौन सा यूज हो सकता है वो फॉर्मूला लिखो, उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल दो। फॉर्मेट वही यूज करना है हमें जो पुराना करते थे पहले से। तीन बच्चों का रेस्पॉन्स आया है अभी। सभी बच्चों ने सारे ऑप्शंस टिक किए हैं। हाँ, बट शुक्र ये है कि सही ज्यादा लोगों का है, और वैसे तो गलत ज्यादा लोगों का है, सही कम लोगों का है। 17 बच्चों में से 8 बच्चों का सही है, बाकी सबका गलत है। अभी देखो बराबर तो आ जाओ सही और गलत वाले। नाइनटीन बच्चों ने रेस्पॉन्स किया, जिसमें 8 बच्चों ने करेक्ट किया है, 20 हो गया, अभी 8 ही बच्चों ने करेक्ट किया है। तो फिर ठीक है, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम देंगे तो फिर क्लास का कोई ना कोई टॉपिक छूट जाए। ठीक है, काफी टाइम था इस क्वेश्चन के लिए वैसे, बहुत इजी क्वेश्चन है। एंड कर रहा हूँ मैं पोल को, और इस क्वेश्चन को करते हैं। जिनका सही है वो लोग वेल एंड गुड, जिनका गलत आंसर आता है तो वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन आपका करेक्ट है ए, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले वही बात, गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या क्या है हमारा। देयर आर टू वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड
4 यूनिट एंड 5 यूनिट, तो मैं बोल दूं, मैं A1 मेरा दे रखा है 4 और A2 दे रखा है 5 रेस्पेक्टिवली, विच अराइव एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली। भैया साइमल्टेनियसली ही आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं साइमल्टेनियसली, Yes, Yes, sir. sir. such that the phase difference between them is 60 डिग्री। जैसा मैंने बोला था ना, फेज डिफरेंस अगर मेरा अपोजिट या सेम हुआ तो इजीली कर दूंगा, अगर किसी एंगल पे हुआ तो कैसे करूंगा, तो फॉर्मूला एंगल वाला यूज करना पड़ेगा हमें। थीटा कितना है 60 डिग्री, यूज करो जरा फॉर्मूला। नाउ ए इक्वल टू क्या है, अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा, अंडर रूट में A1 क्या है मेरा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का 5 स्क्वायर प्लस 2 2A1 क्या है 4, A2 क्या है 5 इंटू cos 60। हवा लग रही है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लग रही है फिर तो ठीक है, लग रही है तो ठीक है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1 by 2. 25 प्लस 1/2, यानी कि ये इस 2 को मार देगा, Cancel. Yes, sir. 2 को मार देगा cos 60, तो मेरा कितना बचेगा 20 बचेगा, 20. Yes, sir. 5 4 जा 20, Yes, sir. तो 20 प्लस 25 45 प्लस 16 61. कितना हुआ 61, 61. अंडर Yes, रूट sir. में 61, ए का आंसर होगा अंडर रूट में 61, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जिन लोगों ने गलत किया होगा, आई थिंक उन्होंने क्या मिस्टेक की होगी, या तो cos 60 की वैल्यू गलत डाली होगी, या फिर उन्होंने हो सकता है कि Minus कर फॉर्मूला दिया। याद किया हो। जिनका ऑप्शन डी आया होगा ना, वो लोग ऊपर अंडर रूट लगाना भूल गए होंगे, उनका 61 तो आया होगा, उन्होंने सोचा 61 तो डी आपका ऑप्शन आ रहा है, ऊपर अंडर रूट फॉर्मूले वाला भूल गए। बाकी लोगों ने जिनका 3 आया या अंडर रूट 60 आया, उनका पता नहीं क्या गलती की थी। सॉल्यूशन, अब हम आते हैं कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्सेस। नॉन कोहेरेंट सोर्सेस क्या होती है, नॉन कोहेरेंट सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी और क्या फेज डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती, पहली बात तो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती, और फेज डिफरेंस भी क्या करता है टाइम के साथ साथ चेंज करता जाता है। जैसे मैं अगर बोलूं मेरा कोई इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1t प्लस के एक्स, मान लो मेरी ये कोई वेव है 1, मान लो y1, ये कोई y2 है ए साइन ओमेगा 2t प्लस के एक्स, ये सेकंड वेव है। अगर मैं इन दोनों का फेज डिफरेंस पता करना चाहूं तो फेज डिफरेंस क्या आएगा, मान लो फेज डिफरेंस में बोलू फाई, फाई होगा मेरा कितना ओमेगा 1t प्लस के एक्स, मान लो ये हमारा के एक्स1 के एक्स2, चलो के एक्स1 के एक्स2, या फिर ये आपका एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ से हुआ है। ये जो के होता है ना, ये आपका वेव कांस्टेंट होता है, ये डिफरेंस हो सकता है A1 K1 K2, क्योंकि x आपका सेम होगा, सेम पॉइंट पर सेम डिस्टेंस आनी चाहिए, तो x सेम होगा, तो ये आपका K1 x हो गया, माइनस माइनस क्या ओमेगा 2t माइनस K2 x। अब जरा इसको देखो, क्या मेरा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी हो रहा है, और प्लस के एक्स कितना K1 माइनस K2 हो रहा है। अब आप देखो कि फेज डिफरेंस मेरा टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है टाइम पे डिपेंड। Yes, sir. अब देखो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मान लो मैंने कोई वेव बनाई, मैंने मान लो कोई वेव बनाई, पहले एक वेव लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो वेव क्या कर रही है, पहली साइकिल तो ऐसे चल रही है कि मेरा 1 सेकंड में कंप्लीट कर रही है, यहां से लेके यहां तक 1 सेकंड में कंप्लीट कर रही है। दूसरी साइकिल कितने में कंप्लीट कर रही है, मान लो 0.8 सेकंड में। तीसरी साइकिल सिमिलरली मान लो
0.5 सेकंड में। अब एक और रे है इसके साथ में, एक और रे है जो कि कांस्टेंट है, मान लो कांस्टेंट इसकी पहली साइकिल के अकॉर्डिंग है। इस वेव की हर एक बार साइकिल कितनी है, 1 सेकंड है। द्वारा में गई, यहाँ पे गई, यहां से आई, अभी भी 1 सेकंड है, अभी भी 1 सेकंड है। तो आप देखोगे, क्या मैं इस रे को इसमें कभी जोड़ सकता हूं? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, इनिशियली तो इस पॉइंट पे मान लो पी पे दोनों एक साथ हैं, इनिशियली तो दोनों पी पे एक साथ हैं, लेकिन क्या आगे चल के जैसे मेरी सेकंड साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो मैं इसको मान लू 1 वेव, इसको मान लू 2 वेव, तो क्या 1 वेव जल्दी पी पॉइंट पे पहुंच जाएगी क्योंकि वो टाइम कम लगा रही है साइकिल कंप्लीट करने में? Yes, P2 से sir. सिमिलरली क्या ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा? Yes, sir. तो अगर डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो सुपर पोजिशन की सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे पहुंचनी चाहिए। यस सर। ऐसा नो, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो नॉन कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं उनको हम यूज में नहीं लाते। जनरली जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे उनमें नॉन कोहेरेंट सोर्सेस को यूज में नहीं लाएंगे। जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, इसका इंपोर्टेंस कल आपको समझ में आएगा, कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट। तो नॉन कोहेरेंट सोर्सेस हम किनको बोलते हैं जनरली, कि हमारे जो कैंडल लाइट है, बल्ब है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। सिमिलरली हमारा होता है कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, वो सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी या फिर मैं बोलूं वेवलेंथ आर सेम, फ्रीक्वेंसी सेम होती है और फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव रिमेन कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देखो टाइम के साथ में अगर मेरा फेज डिफरेंस कांस्टेंट रह रहा है, ऐसा पॉसिबल कब हो सकता है, जब मेरी फ्रीक्वेंसी सेम होगी तभी पॉसिबल हो सकता है। फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब देखो, अभी क्या था, y1 इक्वल टू क्या था, a साइन ओमेगा टी प्लस k1x। सिमिलरली मेरा y2 मान लो हो गया a साइन, फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा, भाई ओमेगा ही तो है 2πf, Yes, sir. है कि नहीं? तो मैं फ्रीक्वेंसी को ओमेगा बोल रहा हूं, सेम है अगर तो ओमेगा टी प्लस k2x। अब जरा देखो फेज डिफरेंस निकालो यहां से, फेज डिफरेंस जब फाई निकालोगे तो आप क्या होगा, देखो इसमें से इसको माइनस करो, ओमेगा टी प्लस k1x माइनस ओमेगा टी माइनस k2x। अब देखो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा तो फाई क्या आ जाएगा, k1 माइनस k2 इंटू एक्स। आया कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. इसका Yes, मतलब, sir. इसका मतलब अगर मेरी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है तो क्या फेज डिफरेंस मेरा टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है? Yes, sir. तो अगर टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका मतलब जो मैं पहली वेव के लिए, मान लो कि मैं पहली वेव के लिए जो मैंने फॉर्मूला बना दिया, क्या वो सभी वेव्स पे अप्लाई होगा? क्योंकि यस सर। चेंज तो हो ही नहीं रही ना। Yes. मान लो ये ऊपर जा रही है तो साथ साथ ऊपर जाएंगे, साथ साथ नहीं। ये मान लो ऊपर जा रही है, उसी टाइम पे ये भी ऊपर जा रही है, दोनों ऊपर जा रहे हैं। इस टाइम पे ये ऊपर जा रही है, उस टाइम पे ये भी ऊपर जा रही है। जिस टाइम पे ये नीचे आ रही है उसी टाइम पे ये नीचे आ रही है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो कोहेरेंट सोर्स में क्या होता है, वो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और समय के साथ में, टाइम के साथ में उनका जो फेज डिफरेंस है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। क्योंकि अगर फेज डिफरेंस चेंज हो गया तो क्या होगा, क्योंकि भैया जिस पॉइंट पे पहुंचना चाहिए वो एक साथ नहीं पहुंचेंगे, और एक साथ नहीं पहुंचेंगी तो सुपर पोजिशन का जो लॉ था, सुपर पोजिशन जिस मेथड से करते थे वो वैलिड ही नहीं होगा। वो वैलिड नहीं होगा तो सुपर पोजिशन कर ही नहीं पाएंगे उनको। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसी वेव्स हम बनाते कैसे, कैसे बना पाएंगे? ऑब्टेन फ्रॉम दे आर ऑब्टेन फ्रॉम सेम सिंगल सोर्स। अगर किसी एक सिंगल लाइट सोर्स से अगर हमारी वेव्स आ रही हैं तो हम उनको मान सकते हैं कहीं हद तक कि कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट लाइट है। और दूसरा क्या होता है, लेजर लाइट आर हाईली कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट, सेम लाइट अगर आ रही है कहीं से तो मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब आपने देखा होगा एक इतनी सी बड़ी बैटरी आती है, Yes, sir. Laser color. लेजर लाइट आती है इतनी बड़ी, उसमें एक बटन Yes, होता है, वो काफी दूर तक, रात में देखो काफी दूर तक जाता है।
Yes, sir. वो क्या होती है? हाईली कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक इन नेचर होती है, राइट। सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल। वो जो रे जाती है उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है कि नहीं होती? बहुत पतली सी रे जाती है कि नहीं? बोलो भाई, लेजर बीम जब जाती है बहुत पतली सी जाती है कि नहीं जाती है? यस सर। तो जो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स होंगे उनके बीच में डिफरेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगी। तो आपको अभी कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट क्लियर हुआ? Yes, sir. तो इस आज की जो क्लास है इसको कल की क्लास के जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसको उसमें रिवाइज करके आना है, क्योंकि ये कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट उस क्लास में यूज होगा बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड में इसका आंसर कर दो। लेजर लाइट इज हाईली, Sir, A option. सोचो एक बार और सोचो। डी क्वेश्चन पढ़ो ऑप्शन। बेटा। डी ऑप्शन। ऑप्शन ही करेक्ट होगा बेटा, इतना जल्दी नहीं करना कि 4 ऑप्शन पढ़े ही नहीं। इतना जल्दी किस काम का -1 दिलवा जाए, जहां पे +4 मिलने चाहिए थे -1 दिलवा के चले जाओ। Yes, क्वेश्चन sir. पूरा पढ़ना है हमेशा। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बता दो मुझे एक बार। पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। फॉर्मूला क्या था इसका सुपरपोजिशन का? A इक्वल टू, बोलो। A is equal to A1 plus A2 plus √A1 plus A1 square A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A1 A2 A2 cos थीटा। ठीक था। सिमिलरली सेकंड पे हमने क्या पढ़ा था? सेकंड पे क्या पढ़ा था? नॉन कोहेरेंट और कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट में पढ़ा था। कोहेरेंट एंड नॉन नॉन कोहेरेंट। कोहेरेंट। अच्छा, नॉन कोहेरेंट, कोहेरेंट वेव्स कोहेरेंट वेव्स कौन सी होती थी? सर लेजर कोहेरेंट वेव कैसी होती है? कोहेरेंट या नॉन कोहेरेंट? कोहेरेंट। लेजर वेव। और नॉन कोहेरेंट में क्या एग्जांपल था? सर उनमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, चेंज होता रहता है टाइम कैंडल पे। या आपका बल्ब, इसमें Yes, sir. फ्रीक्वेंसी और क्या फेज phase डिफरेंस आई, ये क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं चेंज टाइम होते के हैं। साथ। और इसमें क्या होते हैं? आपका फ्रीक्वेंसी और आपका क्या फेज Wavelength. डिफरेंस सेम होते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। या फिर बोलो सेम होते हैं। होते हैं कि नहीं सेम? Yes, sir. तो आज की क्लास में कोई दिक्कत किसी को? नो No, सर। sir. अच्छा, जिन जिन लोगों ने सो के क्लास लिए उनको भी क्लियर है क्या सब कुछ? जिन लोगों ने सो के लिए होगी उनको गुस्सा आ रहा होगा, सर हमसे पर्सनली बोल रहे हैं। चलो बाद में सर को याद तो आई हमारी। ठीक है बच्चों, ऑलरेडी Yes. टाइम Yes, एक्स्ट्रा। sir. ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। यस सर। Thank पढ़ you, के sir. आइएगा, Bye, इसको sir. रिवाइज करके आइए ध्यान से। Yes, यू sir. वेलकम Bye, बच्चों, sir. वेलकम। Thank you, sir. सर। यू बाय वेलकम, सर। बाय।